नमस्कार दोस्तों, आपको महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन में भी युद्ध चल रहा है। आए दिन खबरों में आप देखते होंगे पति पत्नियां एक दूसरे को मौत के घाट उतार दे रही हैं। हमारे समाज में छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ऐसे में भगवान महावीर की जयंती पर हमें ये प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और अहिंसा के रास्ते पर चलकर दुनिया में शांति का संदेश दें, जो भगवान महावीर और जैन धर्म का सबसे बड़ा संदेश है। इसी अवसर पर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर नवकार मंत्र का जाप किया। उन्होंने इसके लाभ बताते हुए 9 संकल्प भी लिए। ये आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का उत्सव है। भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिन जैन धर्म के पूजनीय और सार्वभौमिक मंत्र नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया जाता है, जिससे कि लोगों को एकता में जोड़ने का प्रयास किया जा सके। जैन साधक जिस मंत्र का जाप करते हैं उसे नवकार महामंत्र कहते हैं, जो कि जैन धर्म का पवित्र और महत्वपूर्ण मंत्र है। इसे नमोकार मंत्र या नमकार मंत्र भी कहते हैं। यह मंत्र किसी देवी देवता की आराधना न होकर 5 महान आत्माओं, अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को प्रणाम करता है, जो कि मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर करते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्हें उन 24 लोगों में से एक माना जाता है जिन्होंने लगातार 12 सालों तक कठोर तपस्या करके अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह काबू पाकर ज्ञान प्राप्त किया था। वे घर परिवार और राजसी ठाट बाट को त्याग कर आध्यात्म की राह पर निकल गए थे। उनके द्वारा बताए गए 5 प्रमुख सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी विषय और वस्तुओं के प्रति लगाव न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बिहार में स्थित उनकी जन्मस्थली को अहिल्या की भूमि कहा जाता है। आपने नाम सुन रखे होंगे पालीताना, रणकपुर, श्रवण बेलगोला, दिलवाड़ा मंदिर, खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। ये वो जगह हैं जो जैन धर्म के तीर्थ स्थल हैं। यहाँ उनकी जयंती भव्य तरीके से मनाई जाती है। भगवान महावीर के बाद कोई और तीर्थंकर नहीं बना। राज परिवार में जन्मे भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। शुरू से उनका मन गृहस्थ जीवन से अलग रहने का था और वो आध्यात्म से जुड़ गए। माता पिता ने शादी भी करवाई, मगर वर्धमान मोक्ष प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानते थे। माता पिता के देहांत के बाद उनका मन और भी पृथक हो गया और उन्होंने साधु जीवन स्वीकार कर लिया। निडर, सहनशील और अहिंसक होने के कारण उनका नाम भगवान महावीर पड़ा। अक्ष्मा वीरस्य भूषणम, इसमें अटूट विश्वास रखने वाले भगवान महावीर, उनके जीवन में अनेक प्रसंग आए जब उन्होंने अभय और क्षमाशील होने का परिचय दिया। बचपन में खेलते समय उन्होंने सांप को हाथ में पकड़कर दूर फेंक दिया था। इसके अलावा एक बार उन्होंने बेकाबू हाथी को भी अकेले ही शांत कर लिया था। उनकी सहनशीलता और क्षमाशीलता के पीछे एक और कहानी है। एक बार भगवान महावीर जंगल में ध्यान मग्न थे। तभी एक सांप चंड कौशिक आया और उसने भगवान को वहाँ से चले जाने के लिए कहा, मगर भगवान महावीर ध्यान में लीन थे। गुस्साए चंद्र कौशिक ने उन्हें डंक मारे, मगर यह एक चमत्कार ही कहा जाएगा कि उनके पैर में रक्त नहीं बल्कि दूध निकला। इसी तरह का एक और उदाहरण है कि एक बार भगवान महावीर ध्यान मग्न थे। तभी वहाँ एक ग्वाला आया और उसने भगवान महावीर से गायों की रखवाली करने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो वहाँ गाय नहीं थी। उसने चिल्लाकर भगवान महावीर से पूछा कि उसकी गाय कहाँ है। ध्यान मग्न भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया।
इस बात से गुस्साए ग्वाले ने उनके दोनों कानों में कील ठोक दी। असहनीय दर्द के बावजूद भगवान महावीर गुस्साए बिना ध्यानमग्न रहे। यही कारण है कि उन्हें महावीर कहा गया। जिस भूमि पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था वहाँ आज तक हल नहीं चलाया गया। उस भूमि को जैन इतना पवित्र मानते हैं कि उनके यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उस भूमि पर जाकर पूजा करते हैं। 1955 में इसी भूमि पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का शिलान्यास किया था। तब से बिहार सरकार हर साल भगवान महावीर की जयंती पर 3 दिन का एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है। राजस्थान में अरावली पर्वत की घाटियों के मध्य स्थित रणकपुर में ऋषभदेव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। चारों ओर जंगलों से घिरे इस मंदिर की भव्यता बहुत ही आकर्षक है। इसके अलावा राजस्थान के ही दिलवाड़ा में भी प्रसिद्ध जैन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। गुजरात के शत्रुंजिया पहाड़ पर पालिताना जैन मंदिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को पूरी तरह से समर्पित है। आपको पुनः एक बार भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं। नमस्कार।